हेलो एवरीवन। मैं एकता शर्मा आज आपके लिए लेके आई हूँ वैदिक कालीन सभ्यता के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम में बहुत ही आपके लिए उपयोगी साबित रहने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को जरूर देखिए। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में, बाद में 2 कर और भी आ गए थे। देखो, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? बलि। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांग है 6। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है अष्टाध्यायी। व्याकरण की अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो किसने लिखी है? पाणिनि ने। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन दूध और इसके उत्पाद, क्योंकि गाय उनका पवित्र पशु था, तो दूध और इसके उत्पाद। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को जिसने एक जाति बताया था तो वो मैक्स मुलर था। मैक्स मुलर ने आर्यों को जाति बताया था। सर्वप्रथम कर लगाने की कला या प्रथा किस काल से शुरू हुई थी? कर लगाने की जो कला है या प्रथा है कर लगाने की, जैसे बलि प्रथा अपन ने बात करी अभी। बलि का मतलब ये नहीं कि किसी की बलि दे दे। बलि है वो एक कर का नाम था, और कर लगाने की प्रथा है वो वैदिक काल में आई थी। बलि है वो पूर्व वैदिक काल में, और उसके बाद में 2 कर और जोड़े गए थे, जिनको मेनली जिसको कर का नाम दिया गया था, जो आगे आएंगे 2 कर और, वो उत्तर वैदिक काल में शुरुआत हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम कहाँ से लिया गया? तो ओम है वो बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया। वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव है वो जौ को कहा जाता था। वैदिक युग में यव जौ को कहा जाता था। आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द का मतलब क्या हुआ? आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये श्रेष्ठ वंश को या एक उत्तम व्यक्ति को या फिर जो अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति है उसको कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। जो गोपथ ब्राह्मण है वो किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। चारों वेद है, चारों वेद में ब्राह्मण अलग अलग नाम से संबोधित किए गए हैं। तो जो गोपथ ब्राह्मण है, आपको याद रखना है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। जो सतपथ ब्राह्मण है, सतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। इसके बाद में देखो ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण है वो किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। त्रयी, त्रयी क्या है? त्रयी क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि त्रयी से आप क्या समझते हैं या त्रयी क्या है? तो 3 वेद जो शुरू के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को क्या बोलते हैं? त्रयी बोलते हैं। ऋग्वेद के कौन से मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको बोल सकते हो कि पुरुष सूक्त का वर्णन कहाँ मिलता है? तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है वो मिलता है। और पहला और जो 10वां मंडल है उसको नवीन मंडल माने जाते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन कि पूर्णतया सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? तो 9वां मंडल है वो पूर्णतया सोम को समर्पित है। सामवेद में कौन से ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है? 3 वेदों में जो ब्राह्मण का उल्लेख है वो हम पढ़ चुके हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण है, सतपथ ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण है। लेकिन अब पूछा कि सामवेद में कौन से ब्राह्मण का उल्लेख है? तो जैमिनीय ब्राह्मण नाम आ सकता है, पंचविश भी आ सकता है, या तांडव भी आ सकता है। तो ये जो 3 नाम है आपको ध्यान रखने हैं कि सामवेद में कौन से ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। सामवेद का संकलन किस वेद पर आधारित है? तो ये ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद का, ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण है, तो सामवेद में संगीत, तो उन मंत्रों को संगीत के रूप में गा करके, तो जो सामवेद का संकलन है वो ऋग्वेद पे आधारित है। वैदिक काल में राजनीतिक जीवन का आधार था। वैदिक काल में परिवार है वो मूल इकाई माने जाते थे, और राजनीतिक जीवन का आधार भी परिवार को माना जाता था। वैदिक काल में जन के नेता को क्या कहते थे? जन का मतलब तो हो गया गांवों का समूह, क्योंकि वहां पे कई इकाई हुआ करती थी वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल में जो सबसे बड़ी इकाई है वो जन होती थी, सबसे छोटी इकाई है वो कुल को माना जाता था। मतलब कुल मतलब एक परिवार। पूर्व वैदिक काल की बात कर रही हूँ। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो वहां पे जो जनपद था वो बड़ी इकाई बन गया, क्योंकि जनों का समूह क्या हो गया? जनपद हो गया। तो उत्तर वैदिक काल में तो जनपद हो गया, और पूर्व वैदिक काल में जन है वो सबसे बड़ी इकाई मानी जाती थी। तो ये बोल रहा है कि वैदिक काल में जो जन का मतलब क्या हुआ? गांवों का समूह। उसके नेता को क्या कहते थे? तो गांवों का जो समूह होता था जन, उसके नेता को राजन भी बोलते थे।
रक्षक, राजन है वो रक्षक भी है, और गोप, गोप का मतलब भी रक्षक होता है, तो गोप भी बोलते थे। वैदिक काल में राजा का सहयोग करने वाली संस्थाओं के क्या नाम थे? राजा का सहयोग करने वाली जो संस्थाएं होती थी तो उसका नाम था समिति, सभा और मंत्रणा। मंत्रणा मतलब मंत्री परिषद। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था है। उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित, पूर्व वैदिक काल में कर्म पर आधारित, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पे आधारित हो गई थी। किस वैदिक, ये पूर्व वैदिक काल की बात हो रही है, वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित थी, व्यक्ति जैसा काम करेगा वो ही उसका वर्ण है वो हो जाएगा। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। और उपनिषद कौन सा? श्वेताश्वर उपनिषद। निष्क, बहुत बार क्वेश्चन आ गया है, निष्क क्या है? तो निष्क सोने का सिक्का होता है या सोने की एक मुद्रा है, और इस सोने से क्या होते थे? आभूषण बनाए जाते थे वैदिक काल में, और आभूषण गले के बनाए जाते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आभूषण कौन से बनते थे? गले के आभूषण है वो बनते थे। लोह युग की शुरुआत कब हुई थी? लोह युगीन, जैसे शुरू में पाषाण काल आया, फिर ताम्रकालीन युग आया, उसके बाद में कांस्य युग आया, फिर लोह युग। तो लोह युग की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल से लोह युग की शुरुआत है वो हुई थी। वो उत्तर वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय है वो कृषि था। मुख्य फसल कौन सी थी? धान व गेहूं मुख्य फसल थी। अब देखो, उत्तर वैदिक काल के करों के नाम क्या थे? जो कर आया था बलि, वो पूर्व वैदिक काल का था, लेकिन उसको कर के रूप में न मान करके जनता है वो खुशी के साथ उसको स्वीकार करती थी। लेकिन यहाँ पे ये जो कर है उत्तर वैदिक काल में, इन करों को सही संज्ञा करके दी जाती है। तो देखो, उत्तर वैदिक काल के करों के नाम क्या थे? भाग तथा शुल्क। अब देखो, भारतीय दर्शन है कुछ और कुछ इसके प्रतिपादक हैं। दर्शन देखो, योग दर्शन, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। ये इनमें से क्वेश्चन आता है, या फिर ऐसे मिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं कि सही आंसर का आप मिलान कीजिए। तो आपको ये चीज है वो ध्यान होनी चाहिए, एक एक चीज इसकी ध्यान रहनी चाहिए। योग दर्शन पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम का, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वेदव्यास वादरायण, वैशेषिक दर्शन कणाद उलूक। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट देखो, आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था है वो विदत थी। विदत है वो मंत्रणा, जो मैंने आपको अभी बताया था कि मंत्रणा भी एक समिति थी। ये जो समिति है, सभा है, मंत्रणा है, तो मंत्रणा मंत्री परिषद थी और इसको नाम विदत भी दिया हुआ था। तो आपको विदत से ध्यान रखना है। ये प्राचीनतम संस्था है, और किस बात की संस्था है ये? उनको जो राजा होते थे ना, उनको सहयोग देने के लिए एक तरीके से ये भी मंत्रणा है, मंत्रणा। वैदिक मंत्रों की रचना किसके द्वारा की गई थी? वैदिक मंत्रों की रचना अपाला के द्वारा की गई थी। वैदिक युग की विदुषी महिलाओं के नाम क्या क्या थे? तो गार्गी, जिसको आप सब जानते हो गार्गी के बारे में, मैत्रेयी, गंधर्व, गृहता, अपाला। आर्यों का मूल निवास स्थान, तो ये जगह मैंने ब्लैंक छोड़ी है, इसके आंसर है वो आपको देने हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा माना जाता था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इनका मूल निवास स्थान कौन सा था। अब वेद त्रय के अंतर्गत कौन सा वेद नहीं आता? मैंने वेद त्रय ऊपर बताया था, तीनों वेद भी बताए थे, और कौन सा नहीं आता वो भी बताया था। एंड 35 जो क्वेश्चन है इसमें मैंने वेदांग को लिया है। देखो, वेदांग मैंने 6 बताए थे, ऊपर क्वेश्चन आया था, तो 6 वेदांग, इनके नाम क्या क्या है? शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। ये 6 वेदांग है। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से वेदांग है वो कौन सा नहीं है, तो 6 के 6 वेदांग के नाम आपको याद रहने चाहिए, और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलने हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। बाय।